हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और एक बात से ना बहुत गुस्सा भी हूँ। सच में गाइस, कल है ना मुझे यहीं छोड़कर इंदौर चले गए थे, वो भी अकेले। वो कुछ ठीक है। काम था गाइस, और वो काम क्या होने वाला है जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ, ठीक है। आज हम दोनों खुश क्यों हैं, और खुशी की बात है भी सही, क्योंकि इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए प्रयास हो रहा था और हम लोग सोच रहे थे, डर लग रहा था पहले स्टार्टिंग में कि यार अब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली हम लोगों ने हमारे डर को साइड में रखा और फिर सोचा कि यार बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पता आज क्या किया है। सबसे पहले तो हम लोग उठे, ठीक है, उठे और जो भी हम लोगों का काम था हम लोगों ने किया। उसके बाद में फिर महक को मैंने बोला कि महक एक काम करो तुम, ठीक है, कि सबसे पहले अपनी खाला को फ़ोन लगाओ। खाला मतलब कि इनकी जो मौसी है भाई, और वो हम लोगों से बात करते हैं अच्छी तरीके से, सभी जानते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर अगर देख रहे हो तो मैं बता दूं कि महक की एक मुस्लिम खाला है, ठीक है, जो कि इनके दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और शुरू से ही वो हम लोग सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट पहले भी किया है और आज तक हम लोगों को सपोर्ट करते हैं वो हर चीज़ में, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड है, मतलब कि इनके जो खालू जी, मतलब कि खालू जी मतलब होता है मौसा जी, वो भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो भी हम लोगों से बात करते रहते हैं और हम लोगों से हम लोग वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि हम लोग उनकी फैमिली मेम्बर्स में बच्चे हैं उनके। तो इस तरह से वो ट्रीट करते हैं हम लोगों को। हम लोग जब भी उनके घर पे भी कभी मिलने के लिए जाते हैं, वीडियो शूट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर वीडियो के अंदर वो आएंगे तो उनके समाज वाले उनको परेशान करने लगेंगे, तो इसलिए हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, बहुत खुशी होती है कि जब भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की खातिरदारी करते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं हम लोगों को। हम लोग ज़्यादा बार तो नहीं गए हैं, दो बार दो गए। बार गए सिर्फ हाँ, ओनली। उसके बाद हम नहीं गए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो। क्योंकि बिल्कुल। पहले लोगों को प्रॉब्लम होती है हमसे और हमारी बातों से। पता नहीं कि हम बोलते तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती दिक्कत है। हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा उनकी सेफ्टी को भी देखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि यार उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए हम लोगों की वजह से। तो लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो डरते नहीं है भाई, क्योंकि देखो दोनों पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी नौकरी करते हैं वो, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो हमेशा मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमेशा तुमने जो किया करो अच्छी तरीके से, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है और हर इंसान को आप एक जैसा जज नहीं कर सकते। हमारे समाज में भी, हमारे धर्म के अंदर भी बहुत सारे गलत लोग मिल जाएंगे आपको, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी आपको गलत लोग भी मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो वैसे ही हर तरफ से, हर समाज में हर तरह के लोग अलग अलग होते हैं, मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप हर किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन पता है हम लोगों को खुशी इस बात की है कि आज मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग उठे, जो भी सारा काम करना था हम लोगों ने किया। मैंने महक को बोला कि महक एक काम करो, खाला को फ़ोन लगाओ, बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने फ़ोन लगाया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब भी फ़ोन लगाते हैं मेरे को एक चिढ़ बहुत आती है सच में। मतलब जब भी फ़ोन लगाते हैं तो इधर उधर की बातें, घर की बातें, ये वो सब कुछ करने लग जाते हैं और 15-20 मिनट उसमें निकाल देते हैं। मैं महक को बोलता हूँ, ठीक है। मैं महक को बोलता हूँ कि पहले अपनी जो अपन काम की बात कर ले पहले, उसके बाद में बात कर लेना, अब दूसरे काम भी अपने को करने हैं, देखो, है ना। अगर किसी से अपन बात करते हैं, देखो अगर मेरी मम्मी भी होती है, अगर मेरी मम्मी मुझसे बात करती तो मैं उनसे यही करती, मम्मी कैसा चल रहा है, घर पे कैसे है, बड़े पापा के मतलब यहाँ पर इधर कैसे है। तो उधर हाल चाल परिवार के पूछे जाते हैं ना, इनको दिक्कत होती। मेन बात करो, मेन बात भी करेंगे लेकिन हम अरे ठीक है, लेकिन यार 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 10-15 मिनट कर लिया बात, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे की बात करो ना। मेरा ऐसा है कि मेन प्रायोरिटी की बात पहले कर लो, ठीक है, जिसको आप लोग करना है हम लोग को। उसके बाद में जो चर्चा है वो तो चलती रहती है, तुम आप बात करते रहना, मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई उनका जवाब क्या है। आपको पता है कितने दिन बाद बात करी मैंने। पता है, मेरी शादी हो गई ना, जैसे कि शादी हो जाती है तो मम्मी से बात करते हैं, बहन सिस्टर से बात करते हैं, भाई से करते हैं, किसी ना किसी से बात चलती रहती है परिवार में। कभी पापा को फ़ोन लगाने मन था, लेकिन मेरा ऐसा है इसके मैं कभी किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ। मतलब कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं मेन सकती ना, और प्रॉब्लम ना वो ही है। मुझे मतलब कोई फ़ोन करना पसंद करता है। लेकिन कोई नहीं, फिर मैं क्या सोचती हूँ, नहीं यार, जो मुझे बेटी बनाई है, मुझे अपना बनाया है, उनको कोई मैं तो है चलो जो बात तो साथ कर में सकती हूँ। फिर है। मैं उनको फोन करती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ, तो ये बोलते करना इधर उधर की बात भी नहीं, क्या पूछूं उनसे तो सिर्फ इतनी सी बात कर सकते हैं ना, कैसे हो, हालचाल, खाना खाया देखो नहीं मेरा खाया। ऐसा होता है कि मेरे को भी पता चल जाए कि कौन हम लोगों के लिए कैसी सोच रखता है, तो मैं इससे यही पूछता हूँ कि उनसे उनके बारे में तो पूछो कि जो हम लोगों को पता नहीं है,
ठीक है। जैसे कि इनकी फैमिली के अंदर इनके पापा क्या कर रहे हैं, इनकी मम्मी के हाल कैसे हैं, सब कुछ पूछ लो, ठीक है। क्योंकि मौका मिल रहा है, बात कर रहे हैं हम लोगों से, तो पूछने में क्या दिक्कत है। तो मैं इनसे हमेशा यही बोलता हूँ महक से कि महक जो भी डिटेल है कम से कम वो अपने को कोई बताने वाला तो है, तो अब बात कर भी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग उनसे पूछ लेते हैं सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने उनको फ़ोन लगाया, फिर मेन जो मुद्दे की बात थी वो हम लोगों ने उनसे करी, ठीक है। और उनसे एक ही बात बोली हमने कि अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं किनको, महक के मम्मी पापा को। तो क्या वो हम लोगों के यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला मुझे, मतलब बात करी हम लोगों ने, स्टार्टिंग करी क्या मैंने करने बोला वाले हो, कैसे? क्या क्या होने वाला है, इस तरह से उन्होंने पूछा हम लोगों से। तो हमने बताया उनको कि कुछ होगा तो वो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। उनको भी ज़्यादा हम लोगों ने रिवील नहीं किया, लेकिन आपको भी आना है। और दूसरी बात, मतलब आपके हस्बैंड, मतलब कि इनके महक के खालू जी, उनको तो आना ही है, ठीक है, आपको तो आना ही है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि महक के मम्मी पापा को भी बोल दो, आप बोल दो, क्योंकि देखो हम लोग तो बोल नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि हमारी तो बात वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि कॉल अटेंड तो होता नहीं है। तो अगर हम लोगों से बात करते, कॉल अटेंड करते हम लोगों का, तो हम लोग शायद उनको बता भी सकते थे कि क्या क्या हम लोग प्लान करने वाले हैं और क्या क्या किस तरह से आप आ सकते हो हम लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने उनको, खाला को, इनकी जो खाला है, उनको सब कुछ चीज़ें बता दी अच्छी तरीके से कि ऐसा ऐसा सब कुछ होने वाला है। और उसके बाद में उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके मम्मी पापा वहाँ पे आएंगे मिलने के लिए तुमसे, हाँ, ठीक तो है। मतलब ऐसा भी बोला था खाला ने मुझे कि मैं अगर तेरी मम्मी से बोलती हूँ, अगर परिवार में बोलती हूँ ना, तो वो मुझ पे ही चढ़ेंगे कि तूने क्यों बात करी, हाँ, तूने क्यों लाड़ बोला। पे चढ़ा लिया और इस तरह की बातें होगी, तो फिर फिर वो मैंने थोड़ा बोला सा वैसा बोलने लगे। कि चलो दूसरी बात पे अगर आप पे गुस्सा करते तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन उनकी बेटी के काम में, उनकी बेटी की खुशी में है, बस उनकी बेटी चाहती है कि वो शामिल हो। नहीं मैं ये चाहती हूँ कि कोई झगड़े हो या फिर लड़ाई झगड़े हो। अगर आना है तो आप आना है, तो आपकी इच्छा, नहीं आना है तो आपकी इच्छा। लेकिन मेरा जो मान, मेरे अंदर से आपके लिए जो मान सम्मान रखती हूँ, आपके लिए जो प्यार अंदर मेरे दिल के अंदर है, वो हमेशा ही रहेगा। कभी मैं आपके लिए गलत नहीं सोचूंगी। आप मुझसे बात करते हो, नहीं करते हो, ऐसा मेरे माँ बाप वैसे, ऐसा मैं नहीं सोचती। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, मैं हमेशा यही सोचती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार की खुशी में, मेरे पति की खुशी में, मेरी खुशी में वो शामिल हो, बस इतना चाहती हूँ मैं। तो हम लोगों ने वही उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, और मैं बात कर भी लूँगी तो बाद में दिक्कत तुमको भी हो सकती है और मुझे भी हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता है गाइस कि उनको उनके बारे में पता नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो समाज में बताते हैं कि मैं महक से मिलने के लिए जाती हूँ, महक से मेरी फ़ोन पे बात होती है, महक से मैं वीडियो कॉल करती हूँ, महक को सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो आप लोग भी जानते हैं कि उनके खिलाफ रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करने के बाद में उसको मुस्लिम लोग सपोर्ट करें, तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। आप लोग भी जानते हैं, और जो देख भी रहे होंगे उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ये यार कौन है पता चल जाए बस, ठीक है। तो हाँ, वो यही चाहेंगे कि सीक्रेटली तरीके से रहे वो भी, और उनके बारे में हम लोग भी ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करते हैं। और उस नकाब पहन के ही जब भी वीडियो कॉल करते हैं या फिर आप लोगों को दिखाते भी हैं, तो वो हमेशा नकाब में ही रहते हैं, बुरखे पहन के ही रहते हैं, और ताकि किसी को पता भी नहीं चले। हम लोग उनको पहले ही बोल देते हैं कि आप जहाँ भी, जैसे कि लास्ट टाइम जब हम लोगों से मिलने के लिए भी आए थे, इंदौर में थे हम लोग उस टाइम पे, तो हम लोगों से मिलने के लिए भी आए थे, तो भी उन्होंने सेफ्टी के साथ में आए थे, बुर्का पहन के आए थे, ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले कुछ होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सेफ्टी के साथ में ध्यान में रख के चलना पड़ता भी। और वो हम लोगों को अब इसी तरह के बोल रहे थे कि अगर मैं बात करूँगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैं किसी और से पूछूंगी, ठीक है, कि अगर ऐसा हो कि अगर उनको बुलाते हैं, क्योंकि अब देखो, अब वो उनका नाम तो हम लोग नहीं बता सकते कि वो किससे पूछने वाली है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को इतना बोला है कि वो हमारे लिए बात करेंगे, ठीक है, इनके मम्मी पापा से, और हम लोगों के घर पे बुलाने के लिए वो बात करेंगे, ठीक है। अगर वो आ जाते हैं तो वो उनकी इच्छा है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम लोग इतना कह सकते हैं, उनको इन्विटेशन भेज सकते हैं, और अगर वो आते हैं तो ठीक है। आप लोग बताएं हम लोगों को क्या डायरेक्ट इन्विटेशन भेजना चाहिए, किसी के थ्रू भेजना चाहिए, आप लोग बताएं, हम लोग कमेंट करेंगे। और मैंने पहले यही सोचा था कि हम लोग डायरेक्टली पर्सनली मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं मेरे उनको। मन में एक आइडिया चल रहा था, जैसे कि कोई मतलब इनका फ्रेंड या फिर किसी को भी मतलब
इनविटेशन का बोल के और घर पे जाकर वो पापा नहीं को वो बोल सकता पॉसिबल है। नहीं हो सकता ना, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोगों का कोई दोस्त, हम लोगों का कोई फ्रेंड भी जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग भी फिर वहाँ जानते पे हो। हम लोग सोच रहे हैं ठीक यार है, कि गुस्सा आ नहीं, जाएगा, फिर हाँ कुछ हो किसी जाएगा, तरह का रह कुछ जाएगा। प्रॉब्लम, हाँ, उनको भी, और कोई भी देखो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है, चाहे आपको कितना ही कोई खास दोस्त भी हो ना, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं वही लेगा, क्योंकि दिक्कत है, कोई सिचुएशन रिस्क सबको लेता पता नहीं है। है। सिचुएशन सबको पता है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। हाँ हम लोग इतना कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को दोनों को पर्सनली बात करनी है उनसे, तो हम लोग डायरेक्टली उनसे व्हाट्सएप पे उनको भेज सकते हैं इनविटेशन का कार्ड, और अगर वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं देखते है। हैं, लेकिन हम भगवान लोग को चाहेंगे अच्छा कि वो लगे। आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को। और रही बात खाला की, ठीक है, तो वो उन्होंने भी हम लोग को दिलासा दिया है कि मैं बात करूंगी और पूछूंगी उनसे, ठीक है। और वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, किसी और के थ्रू पूछने वाले हैं वो, उन्होंने हम लोग को ऐसे ही बोला कि वो हाईलाइट नहीं होना चाहते किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि अगर वो हाईलाइट हो जाएंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा ये कौन है, तो उनको दबाने की कोशिश करेंगे वो लोग, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि उनको किसी तरह से कोई दबाव या प्रेशर पड़े हम लोगों की वजह से, ठीक है। और बाकी अब देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वैसे आप लोग हम लोग को कमेंट करके बताएं कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग भी किसी के थ्रू हम लोग हाँ। बात करवा के पहुंचाए, या फिर हम लोग इनविटेशन खुद डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करके टेक्स्ट करके भेजे, आपको बताएं हम लोग कमेंट करके। बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी है, और खाला से बहुत अच्छी तरीके से बात हुई इनकी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। आधे घंटे तक बात करी, मैंने भी बात करी, और मुझसे भी बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं वो, तो मैं भी उनसे अच्छी तरीके से पेश आता हूँ। जो आपको प्यार दे रहा है, जो आपको सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसके साथ में हमेशा अच्छी तरीके से ही पेश आना चाहिए, ठीक है। और कोई गाली भी दे रहा है तो देने दो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जो हम लोग नफरत करते हैं वो तो देते ही रहते हैं, लेकिन उनका काम है, दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करके लेना, लाइक भी कर देना। ठीक बाय है। बाय, थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग।